हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 गणित विषय की वर्कबुक के आपके कार्यपत्रक 69 और कार्यपत्रक 70 को सॉल्व करना सीखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, आपके नवीनतम वर्कबुक के अनुसार कार्यपत्रक 1 से लेकर 68 तक की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, वहां से आप बाकी सब क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो आज की इस क्लास में सीखेंगे हम लघुत्तम समावर्तय। क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे आपका लघुत्तम समावर्तय यानी एलसीएम और आपका महत्तम समावर्तय यानी एचसीएफ की समझ विकसित कर पाना। इसकी एलसीएम और एचसीएफ। और जनरली हम इसे क्या कहते हैं? जनरली हम कहते हैं लसप एवं मसप। क्या कहते हैं? लसम मस। क्या कहते हैं? लसप एवं मसप। तो देखिए पहला प्रश्न, 7 के 8 अपवर्त्य या गुणज लिखिए। क्या लिखने हैं? 7 के 8 गुणज, यानी 7 का किसी भी 8 संख्या से गुणा करना है और वो गुणनफल लिखना है। तो देखिए, अगर मैं 7 का पहाड़ा यहां पर लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा 7 का पहाड़ा? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 7 छिंग 42, फिर आपका सत्तू सत्तू 49 और चतु अट्टू 56। ये हमने लिख दिया। अब देखो, अब मैं 5 के 8 गुणज लिखने हैं। किसके? 5 के। तो 5 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है आपको? 8 बार। तो देखो, 5 एकम 5, फिर 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 सौ 20, 5 पंजे 25, 5 संग 30, 5 सत्ते 35 और 5 अटे 40। अब देखो, अब हमें क्या करना है? दोनों के समान गुणज कौन कौन से हैं वो लिखने हैं, जो दोनों के पहाड़े में आ रहे हैं। तो दोनों के पहाड़े में देखो कौन आ रहा है? तो 35 इधर भी आ रहा है और 35 इधर भी आ रहा है। तो 35 क्या हो गया? समान गुणज हो गया। अब देखो, सबसे छोटा समान गुणज कौन सा है? सबसे छोटा समान गुणज, तो देखो दोनों के अंदर एक जैसा गुणज क्या है? 35 है, तो वही सबसे छोटा भी होगा। तो 35 क्या है? सबसे छोटा गुणज है। अब देखो, आपको क्या बात समझ में आई कि गुणज को अपवर्तय भी कहते हैं। गुणज को क्या कहते हैं? अपवर्तय कहते हैं। और जो सबसे छोटा समान अपवर्तय या जो सबसे छोटा समान गुणज होता है वही होता है लघुत्तम समावर्तय यानी कि एलसीएम। यानी दो संख्याओं के अंदर जो सबसे छोटा समान गुणज होता है वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है लसप यानी कि लघुत्तम समावर्तय। है समझ में? यानी हमें यदि किसका? 5 और 7, 5 और 7 का क्या निकालना है? 5 और 7 का हमें यदि एलसीएम निकालना है लसप, तो वो कितना आएगा? वो आएगा 35। यानी 35 वह सबसे छोटी संख्या है जो 5 के पहाड़े में भी आती है और आपके 7 के पहाड़े में भी आती है। जो 5 के पहाड़े में भी आती है और आपके 7 के पहाड़े में भी आती है। तो 35 क्या हो जाएगा? 35 आपके 5 और 7 का लसप हो जाएगा। अब देखो, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करूं मैं, तो आगे हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। क्या दिया हुआ है? लघुत्तम समाप्रत्यय ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? आपको लघुत्तम समाप्रत्यय ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है? 8 और 12 का। किसका ज्ञात करना है? 8 और 12 का। तो देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो पहला तरीका तो ये है कि हम दोनों का पहाड़ा लिख लें। अगर आपको पहाड़ा लिखने में दिक्कत आ रही है तो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। पहले मैं पहाड़े लिख के भी बता देता हूँ। देखो, जैसे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। ये हमने लिख दिया 8 का। फिर 12 का लिख लेते हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। अब आप ध्यान से देखोगे तो देखो 24 इधर भी आ रहा है और 24 इधर भी आ रहा है। तो इन दोनों का जो लसप होगा किसका? 8 और 12 का। एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 कितना हो जाएगा? 24। यानी 24 वह सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो 8 के पहाड़े में भी आती है और 12 के पहाड़े में भी। अब देखो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका आप ऐसे कर सकते हैं, 8 और 12 दोनों को आपको ऐसे एक साथ लिख देना है।
अब देखो 2 का भाग देना है 8 में और 12 में भी। 2 का भाग दिया 8 में 4 बार, 12 में दिया 6 बार, फिर 2 का भाग 4 में 2 बार, 6 में 3 बार, फिर 2 का भाग 1 बार, 3 में नहीं जाता ऐसा का ऐसा, फिर 3 का भाग 1 बार और 1 बार। जब तक लास्ट में 1 नहीं आता तब तक आपको भाग देना है। अब देखो किसका भाग दिया उन्हीं का गुणा कर दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 24। किसका? 8 और 12 का। दूसरा देखो 3 और 10 का। किसका निकलना है? 3 और 10 का। तो देखें यहां पर मैं डायरेक्ट यही वाला तरीका काम में ले रहा हूं, 3 और 10। सबसे पहले 2 का भाग दिया, 3 में नहीं जाता ऐसा का ऐसा। 2 का भाग 10 में दिया 5 बार, फिर 5 का भाग या 3 का भाग दे दो। 3 का भाग 3 में 1 बार, 5 में नहीं जाता ऐसा का ऐसा। 5 का भाग 1 बार और 1 बार, सबका गुणा कर दो। तो एलसीएम 2 गुणा 3 गुणा 5 कितना हो गया? 3 दूनी 6, 6 पंजे 30। कितना हो गया? 30। आगे तीसरा देखो 5 और 15। 5 और 15 देखो 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3, 3 एकम 3, 3 का भाग 1 में ऐसा का ऐसा और 3 एकम 3। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 5 गुणा 3 यानी कि 15। ठीक। आगे चौथा 7 और 8। देखो दोनों संख्या बिल्कुल अलग अलग है तो दोनों का हम डायरेक्ट गुणा कर देंगे। एलसीएम बराबर 7 गुणा 8 यानी कि 56। कितना आ जाएगा? 56 आपका एलसीएम आ जाएगा। आगे देखो पांचवा 35, 60 और 75। सबसे पहले 5 का देते हैं 7 बार, 12 बार और 15 बार। फिर इसका देते हैं 3 का 7 बार, 4 बार और 5 बार और सबका गुणा कर देंगे। एलसीएम बराबर 5 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 4 गुणा 5। तो कितना आ जाएगा? देखो 5 का 3 से गुणा करेंगे तो 15, 15 का 7 से करना है तो कितना आ जाएगा? 105 और इसका करना है 20 से। कितना आ जाएगा आपका? 2100। आगे देखो छठा 5 का दिया 4 बार, 5 बार और 125 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 25 बार। फिर वापस 5 का दिया 4, 1 और 5। इन सब का गुणा कर दो। कितना हो गया? 25, 5 गुणा 5, 25 गुणा 20। 25 का गुणा 20 से होगा कितना हो जाएगा? 500। तो ये हो गया आपका लसप। दूसरा प्रश्न है आपका वो है महत्तम समापवर्त्य। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करने हैं। पहला तरीका आपके सामने दिया हुआ है जहां पर हमें 30 और 35 का गुणा करना है। क्या करना है? 30 और 35 का पहले अभाज्य गुणनखंड करने हैं और फिर आपका मसप ज्ञात करना है। सबसे पहले देखो 30, 30 के अंदर 2 का भाग दिया 15 बार, 15 में 3 का भाग दिया 5 बार, 5 में 5 का भाग दिया 1 बार। फिर 45 में 3 का भाग दिया 15 बार, 15 में 3 का भाग दिया 5 बार और 5 में 5 का भाग दिया 1 बार। अब देखो दोनों के अंदर समान गुणनखंड कौन से हैं? देखो 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 5 इधर भी है, 5 इधर भी है। इन दोनों को लिख दिया और गुणा कर दिया। दोनों का मसब कितना आ गया? 15। दूसरा है आपका 16 और 24। देखो सबसे पहले 16 के गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग दिया 8 बार, 2 का भाग दिया 4 बार, 2 का भाग दिया 2 बार और 2 का भाग दिया 1 बार। तो यहां पर 16 के गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। फिर बात आती है 24 की। 24 के गुणनखंड देखो क्या होंगे? 2 का भाग दिया 12, 2 का भाग दिया 6, 2 का भाग दिया 3, 3 का भाग दिया 1 बार। 24 के गुणनखंड लिख दो। आप चाहे तो इसके नीचे भी लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ पर देखो मैं 24 के गुणनखंड लिख लेता हूँ। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। देखो दोनों के अंदर कौन कौन सी संख्या है? कॉमन। यहाँ पर लिख देंगे मसप। देखो 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, ये लिख दिया 2। 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, ये लिख दिया 2। 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, ये लिख दिया 2। तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। कितना मसप आ गया? 8 आ गया। तीसरा देखो 42, 49 और 63। 42 देखो 42, 2 का भाग दिया कितना आ जाएगा? 21। 3 का दिया 7 बार, 7 का भाग 7 में 1 बार। फिर 49, देखो 7 का भाग 7 बार,
7 का भाग 7 में 1 बार 63। 7 का भाग दिया 9 बार, 3 का भाग दिया 3 बार, 3 का भाग 3 में गया 1 बार। देखो तीनों के अंदर कॉमन क्या है, तीनों के अंदर कॉमन है 7, तो इन तीनों का जो एचसीएफ होगा वो कितना आ जाएगा 7। देखो 7 इधर भी है, 7 इधर भी है और 7 इधर भी है, बाकी कोई भी संख्या नहीं है जो तीनों में है। पता देखो 40, 72 और 36। सबसे पहले 40 के लिख लेते हैं, 40 के अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। 2 का भाग दिया 20 बार, 2 का भाग दिया 10 बार, 2 का भाग दिया 5 बार, 5 का भाग दिया 1 बार। फिर 72 देखो, 2 का भाग 36 बार, 2 का भाग 18 बार, 2 का भाग 9 बार, 3 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार। फिर 36, 2 का भाग 18 बार, 2 का भाग 9 बार, 3 का भाग 9 में 3 बार और 3 का भाग 3 में 1 बार। सबके गुणनखंड लिख लेते हैं। सबसे पहले 40 के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। फिर लिख लेते हैं 72 के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। फिर लिख लेते हैं 36 के 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इन तीनों का एचसीएफ कितना आएगा, देखो 2 इधर भी है, इधर भी है और इधर भी, 2 तीनों में है। फिर देखो इधर भी 2 तीनों में है, इसके अलावा कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो तीनों में है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा 4। तो इस तरह प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हमने आपका लसअप और मसअप इन दोनों को बहुत अच्छे से सीखा है। उम्मीद करता हूं दोनों कार्यपत्रक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।